कुंभ लगन, तो वो एक तो 4th हाउस का मालिक बनेगा और एक 9th हाउस का, और 12वां भाव हमारा लॉसेस का है। तो 4th लॉर्ड 12th हाउस के अंदर या 9th लॉर्ड 12th हाउस के अंदर आप ये बोल सकते हैं कुंभ लगन के अंदर अगर शुक्र आपके 12वें भाव के अंदर है। तो ऐसी स्थिति में लॉस किसका हो रहा है? आपके घर का लॉस हो रहा है, फैमिली का लॉस हो रहा है और आपके भाग्य का लॉस हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ आपका जन्म स्थान है वहाँ पर आप अगर रहते हो तो ऐसा शुक्र आपको कोई फायदा नहीं देने वाला। अगर आपको स्थायी घर चाहिए या भाग्य में अपलिफ्टमेंट चाहिए तो आपको घर छोड़कर अदर कल्चर में या विदेश में जाकर बसना पड़ेगा। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर अगर आप रहते हैं तो आपको वहाँ पर स्थायी मतलब घर का सुख जिसको बोलते हैं और भाग्य होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है कि 9वें भाव का स्वामी आपके 12वें भाव में यानी अदर कल्चर में आपका भाग्योदय और 4th हाउस का मालिक है। कुंभ लगन जन्म स्थान से दूर आने पर आपका भाग्योदय होगा, ये आप कह सकते हैं। इसी प्रकार से मीन लगन अगर आपका है तो यहाँ पर आपके दो दुस्थान यानी खराब स्थानों के स्वामी बनकर शुक्र जो कि 12वें है, 3rd हाउस और 8th हाउस। तो इसके अंदर अगर लॉसेस किस चीज़ का अगर 12वें भाव में 3rd हाउस आपके पुरुषार्थ का लॉस, यानी आप इतने आलसी हो जाएंगे, कुछ काम करना नहीं चाहेंगे, मेहनत करना नहीं चाहेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे अगर आपका 3rd लॉर्ड 12th हाउस के अंदर है। इसी प्रकार से आपका 8th लॉर्ड 12th हाउस के अंदर यानी कि इनहेरिटेंस का लॉस, यहाँ पर आपको जो है कि आपके मतलब कि आपको विरासत में कुछ नहीं मिलने वाला, उसका भी लॉस है। तो ये स्थिति एक खराब स्थिति है कि आपके फादर का पैसा आप तक नहीं पहुँचेगा या पहुँचेगा तो वो लॉसेस में चला जाएगा और आप पुरुषार्थ नहीं करना चाहेंगे, नहीं इतने आपको मतलब कि चाहिए भी नहीं, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, क्योंकि आप मेहनत ही नहीं करेंगे, आप पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो एक 12वें भाव के अंदर सॉरी मीन लगन के लिए और एक कुंभ लगन के लिए शुक्र जो है कि 12वें भाव में इतना बढ़िया नहीं बताया गया है जितना कि शास्त्रों में लिखा है कि शुक्र अगर 12वें भाव में हो तो वो सभी प्रकार की भौतिक चीज़ें व्यक्ति को देता है, लेकिन ये 2 लगन इसके अपवाद हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर किया है तो आपका अति धन्यवाद। और उनको अगर पसंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो कि प्लेजर का कारक है, शुक्र सुख का कारक है, शुक्र धन का कारक है और शुक्र जो है कि हमारे जीवन साथी का कारक भी है। और जितनी भी हमारी भौतिक चीज़ें हैं, लग्जरीज आइटम्स हैं, भव्य चीज़ें हैं, वो सब जो है कि हमारा शुक्र ग्रह जो है कि उसको सिग्निफाई करता है। तो अब हम जानेंगे कि शुक्र अगर आपके किसी भी भाव के अंदर बैठा हुआ है तो उसके क्या फल हो सकते हैं। जैसा कि शुक्र यदि आपके प्रथम भाव के अंदर है तो शुक्र यहाँ पर जो है कि आपके शरीर पर या आपकी बुद्धि में अब हावी हो गया है, क्योंकि शुक्र लगन के अंदर है और लगन जो है कि हमारे शरीर को दर्शाता है और हमारे सर को दर्शाता है, हमारी बुद्धि को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति आकर्षक होगा, सुंदर आँखें होंगी, दिखने में हैंडसम, स्मार्ट, जो भी आप बोलिए, मतलब कि दूसरों को मोहित करने की शक्ति रखने वाला या दूसरों को आकर्षित करने की शक्ति रखने वाला व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होगी। और देखने में यहाँ पर ऐसा भी आया है कि शुक्र जब लगन के अंदर होता है तो अब वो राजा है। भले ही आप फीमेल हैं घर के या आप छोटे हैं घर के, लेकिन आपको घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वह आपको दी गई है। ये बाहरी लोगों से डील अब आपको करना है। सामाजिक जितने भी कार्य हैं या बाहर के जितने भी कार्य हैं या किसी से भी बातचीत करनी है, कोई भी मैटर है घर का, उसको हैंडल आपने करना है। आप एक तरीके से अब घर के मुखिया हैं, शुक्र जब आपके लगन के अंदर है। परंतु आपको छोटी छोटी चीज़ें यानी कि अगर आपको पैसा वगैरह चाहिए अपनी ज़रूरत के लिए तो वो आपको किसी और से मांगना पड़ेगा, वो आपके हाथ में नहीं रहेगा जब शुक्र लगन के अंदर।
मतलब आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें दूसरों से मांगनी है, भले ही आप पूरे घर को चला रहे हैं, लीडर ऑफ द हाउस आप हैं, परंतु अपनी ज़रूरत के लिए या पैसा आपको किसी और से मांगना पड़ेगा। ये शुक्र लगन का देता है। ऐसा शुक्र पत्नी में आसक्त होता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अपनी पत्नी को भगवान मानने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है। परंतु यहाँ पर शुक्र लगन में होने पर जो विपरीत लिंगी व्यक्ति हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। और कभी कभी जो है कि ऐसा होता है कि अगर आप किसी दूसरे शादी से अलग अगर आप अपने संबंध बना लेते हैं तो शुक्र यहाँ पर आपको मतलब खराब रिजल्ट्स भी दे सकता है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल्स वगैरह, जिसकी वजह से शादी वगैरह के अंदर दिक्कत आ जाए, ये आपको शुक्र लगन का दे सकता है। ऐसा शुक्र क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अंदर दूसरे भाव का स्वामी होकर लगन के अंदर है, तो जिसका शुक्र लगन के अंदर होता है वो अपने स्वयं की मेहनत से धन कमाने वाला होता है। सेल्फ मेड मैन जिसको बोलते हैं, यानी कि अपनी मेहनत से ही जो है आगे बढ़ने वाला, पैसा कमाने वाला, ऐसा होता है। और लगन में शुक्र, इसमें जो है कि आप शादी के लिए जीवन साथी भी आपको खुद मतलब तकरीबन देखने में आया है कि ऐसा व्यक्ति खुद अपना जीवन साथी चुनता है, और चुनना भी चाहिए। लगन के अंदर शुक्र यानी कि आपके सप्तम भाव का स्वामी कालपुरुष कुंडली का आपके लगन के अंदर है, यानी आप अपने जीवन साथी जो है आप खुद चुनेंगे। ऐसा शुक्र आपको ये काबिलियत भी देता है। धन के मामले में अच्छा है, बाकी रिलेशंस के मामले में थोड़ा सा मतलब अगर पाप ग्रहों से प्रभावित हो या मतलब कि खराब बैठा हो तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल देता है। अब आते हैं दूसरे भाव पे। दूसरे भाव का अंदर शुक्र कालपुरुष कुंडली के हिसाब से अपने भाव के अंदर है, धन भाव के अंदर है। धन बहुत देता है, आसानी से देता है। इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी कालपुरुष कुंडली का आपके दूसरे भाव के अंदर है, तो आप जो है कि मतलब पत्नी के द्वारा धन मिलना या दहेज में धन मिलना, आप कह सकते हैं पत्नी पक्ष से धन मिलना, या स्त्रियों से लाभ आपको हो सकता है। वो स्त्री कोई भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तो वो मतलब आपको वहाँ से धन मिलेगा। ऐसे शुक्र आपको जो है कि आपके ससुराल पक्ष या साली वगैरह से भी एक्स्ट्रा मैरिटल दे सकता है या उनमें आसक्त कर सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान करनी है। लेकिन ऐसा शुक्र जो है आपको धन बड़ी आसानी से देगा। आप ये कह सकते हैं स्त्री पक्ष से धन देगा, या आप कह सकते हैं कि दहेज में धन मिलेगा, या ऐसा कह सकते हैं आपकी धन आपकी स्त्री जो है कि कार्य करने वाली हो, किसी प्रोफेशन में हो और कार्यरत हो किसी क्षेत्र में, ये आप समझ सकते हैं कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर धन आकर्षित करेगा, इस व्यक्ति के पास धन अपने आप आएगा। आप ये कह सकते हैं स्त्री धन या कह सकते हैं स्त्रियों द्वारा धन। बाकी यहाँ पर शुक्र इतना खराब नहीं है, सब राशि का है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। अब तीसरे भाव के अंदर शुक्र पराक्रम भाव आपके भाई बहनों का हो, तो ऐसे व्यक्ति का मोह अपने भाई बहनों की तरफ हो सकता है, क्योंकि शुक्र मोह का कारक भी और कामनाओं का कारक है। तो शुक्र यहाँ पर जब होगा पुरुषार्थ वाले घर के अंदर शुक्र होगा, शुक्र सुख का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थ करने में ज़्यादा रुचि नहीं लेगा, यानी कि मेहनत करना उसको ज़्यादा पसंद नहीं होगा। अब ये जो है शुक्र जो है कि जीवन साथी का कारक भी है, रिलेशनशिप का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है कि रिलेशनशिप में रहना ज़्यादा पसंद करेगा, कोई इंटरेस्ट है। और जब शुक्र थर्ड हाउस के अंदर है, थर्ड हाउस इंटरेस्ट का है, तो इंटरेस्ट क्या है, अब रिलेशनशिप बनाना उसका एक शौक बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है कि ज़्यादातर रिलेशंस बनाता रहता है। ये जो है कि शुक्र के मतलब शुक्र के नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो थर्ड हाउस के अंदर हो। लेकिन यहाँ पर शुक्र जो है कि कला का कारक भी है, तो आपके अंदर जो है कि कोई भी ऐसा स्किल शुक्र से रिलेटेड, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, बढ़िया गायक हो सकते हैं। ये जब शुक्र जो है कि आपको और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यानी आपने बोलने का तरीका बहुत ही आकर्षक और मीठा होता है, आप ये कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर शुक्र के ये पॉजिटिव पॉइंट्स है कि आपके अंदर कोई ना कोई स्किल्स हो सकता है, डेवलप होता है।
या जन्मजात आपको मतलब कुछ ना कुछ शुक्र से रिलेटेड कोई स्किल्स आपको देगा देगा। आप आर्टिस्टिक बंदे होते हैं, दूसरे लिंगी व्यक्तियों के पीछे आप रहते हैं क्योंकि ये आपका शौक कह सकते हो आप। फोर्थ हाउस शुक्र, यहाँ पर शुक्र दिग्बली होता है। नो डाउट आपको लग्जरीज वगैरह देगा, भौतिक सुख के साधन देगा, आपके कई गाड़ियाँ हो सकती हैं अगर पीड़ित नहीं है तो। और यहाँ पर शुक्र जो है कि आपको अपनी माता से मोह देगा। शुक्र के अंदर एक बात है, जहाँ पर भी वो बैठता है ना पहले उसको वहाँ पर मोह रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उस हाउस के सिग्निफिकेटर पर रहती है, लेकिन धीरे धीरे लिविंग सिग्निफिकेटर से वो दूर करता है। यानी कि आपके माता से आपका शुरुआत में बहुत मोह, बाद में कोई ऐसी बात हो जाए कि आप उससे उनसे बात करना ही पसंद ना करें। शुक्र फोर्थ हाउस, घर गाड़ी घोड़े भौतिक चीज़ों के लिए शुक्र यहाँ पर अच्छा है, वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट भी करते हैं। और एक और बात है शुक्र की, शुक्र जहाँ पर बैठता है वहाँ शो ऑफ करता है। जैसे गुरु है वो बहुत ही सीधे तरीके से कार्य करता है, बहुत ही सिंपल तरीके से, वो नहीं चाहता कि ज़्यादा लोग उनकी को मतलब शो ऑफ नहीं करता या लोग देखें कार्य करते हुए या उनकी सराहना करें। शुक्र कोई मतलब गुरु को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि शुक्र को है। शुक्र चाहता है कि लोगों को मालूम चले कि मैं ये सब कर सकता हूँ, ये दिखाता है, अब ये कह सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति इसके फोर्थ हाउस में है तो वो अपनी लग्जरी चीज़ों को या अपने मकान को शो ऑफ करेगा। पंचम भाव का शुक्र जो है कि अब ये कह सकते हैं कि आलसी होता है, लेकिन जो है कि बुद्धि के बढ़िया देता है, पढ़ाई के अंदर अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र भी गुरु हैं, दैत्य गुरु, और वो गुरु से जो हमारे बृहस्पति हैं उनसे भी ज़्यादा काबिल गुरु आप ये बोल सकते हैं, उनका संजीवनी विद्या भी। तो यहाँ एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि शुक्र से अष्टम भाव में कोई भी चीज़ें आते हो, अगर वो आपसे छूट रही हैं या कह सकते हैं वो आपकी समाप्त होगी, तो शुक्र उनको पुनर्जीवित कर सकता है। जैसे कि अगर सप्तम भाव का शुक्र हो, मैं सप्तम भाव में बताऊँगा कि सप्तम भाव से अष्टम जो है कि धन भाव आता है आपका, जो कि सेकंड हाउस, ठीक है जी। अब यहाँ पर पंचम भाव के अंदर शुक्र जो है कि एक ऐसा शुक्र है जो मतलब कि आप ये कह सकते हो कि अगर वो किसी से प्यार भी करता है या किसी की तरफ आकर्षित भी है तो वो मतलब इतना भी मेहनत नहीं करना चाहेगा कि जाके उनको बोल दो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मन में प्यार है लेकिन वो बोलना नहीं चाहेगा, मतलब आलसी इसको, मतलब कि वो काम करना ही नहीं चाहता है। शुक्र सुख का कारक है, वहाँ पर उसको एंटरटेनमेंट वगैरह में सुख मिल रहा है, वो सब कुछ ठीक है, क्रिएटिव चीज़ें आप कर सकते हो। शुक्र जो है कि अब वो भी किस चीज़ के अंदर, फिल्म लाइन के अंदर, किसी आर्ट्स के अंदर आप संगीतकार हो सकते हो, गायक हो सकते हो, मतलब वो कोई भी ऐसा मतलब कि आपका सॉफ्ट बिजनेस आप इसको कह सकते हो, वो उससे आपको नाम दे सकता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपका फेम भी है। तो यहाँ पर शुक्र आपको किसी भी ऐसी चीज़ से आपको फेम दे सकता है, लेकिन लव रिलेशनशिप के अंदर आप जाकर आप मतलब कि पहले आप नहीं बात करेंगे। लव मैरिज दे सकता है ये श्योर है, लेकिन मतलब ये आपको ध्यान रखना है। छठे भाव का शुक्र, नीच का शुक्र बोला गया है, बोला गया कि एक्स्ट्रा मैरिटल होते हैं। एक जो बोला गया है कि अपने शुक्र जब छठे भाव में होता है तो अपने ही जीवन साथी की कमियां ढूंढना शुरू कर देता है। सिक्स्थ हाउस कालपुरुष कुंडली का विर्गो राशि है, विर्गो राशि जो है कि कमियां ढूंढना, क्योंकि विर्गो जो है कि राशि जो है कि ऑडिट वगैरह के लिए जानी जाती है, तो ऑडिटरों के लिए अच्छी है, लेकिन ऐसे में वो अपने जीवन साथी को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कि शादीशुदा ज़िंदगी में गड़बड़ रहते, क्वालिटी ऑफ मैरिज खराब होती है छठे भाव के शुक्र की वजह से, क्योंकि वो दूसरी औरतों की तरफ आकर्षित होता है, भले ही उनकी जो वाइफ है वो बहुत सुंदर हो, लेकिन वो उनको दूसरी तरफ जाना ही जाना है, ठीक है जी। शुक्र यहाँ पर जो है कि, और छठे भाव जो है कि हमारे डेली रूटीन वर्क का भी शुक्र से रिलेटेड कोई भी कार्य आप करते हैं तो वह आपके लिए अच्छा है। शुक्र जब आपके छठे भाव के अंदर है, शुक्र जब सप्तम भाव के अंदर आता है, शुक्र सप्तम भाव में अपनी तुला राशि में यानी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मूल त्रिकोण साइन तुला राशि के अंदर शुक्र यहाँ पर मौजूद है।
तो आपको यहाँ पर जो है कि शुक्र रिलेशनशिप बहुत मतलब कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप भी दे सकता है, क्योंकि शुक्र अब रिलेशंस के घर के अंदर है तो वो रिलेशंस बनाना पसंद करता है। आप ये कर सकते हो। और आपके तरफ विपरीत लिंग लोग जो है कि आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। बाहरी दुनिया में मतलब आपको लोग बहुत ही पैसे वाला समझते हैं, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है कि शो ऑफ का कारक है। बिजनेस आपको यहाँ पर बहुत अच्छा देगा शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है कि सप्तम भाव का एक कारक है और जो वहाँ पर बिजनेस के घर के अंदर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बिजनेस अच्छा देगा आपको। लेकिन जो है कि दिक्कत सारी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल्स भी दे सकता है। अब यहाँ पर शुक्र अगर आपके अष्टम भाव के अंदर है, अष्टम भाव का जो शुक्र जो है कि गलत कार्यों में लिप्त हो सकता है। और शुक्र यहाँ ये समझता है कि मैं मतलब कि मैं कुछ भी गलत करूँ, या पाताल का घर है, यहाँ मेरा कोई देख नहीं रहा, लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो सामने आ ही जाती हैं। ये ऐसा शुक्र जो है कि ऐसा शुक्र मतलब कि अष्टम भाव का शुक्र आपके जीवन साथी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको शादी वक्त नहीं पता और बाद में आपको मालूम चलती है, यानी गुप्त चीज़ें आपको मालूम चलती रहती हैं। ऐसा शुक्र यहाँ पर ये चीज़ें भी देता है। ऐसा शुक्र वो शुक्र है जो आपने देखा होगा किसी का जो एक्सपोज हो जाते हैं अपने लव रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि शुक्र बहुत ब्राइट स्टार है आपके जोडियाक्स के अंदर, यानी प्लैनेटरी कैबिनेट के अंदर वो सूर्य के बाद सबसे चमकदार है। आसमान में आपको चमकता हुआ दिख जाएगा हमेशा। लेकिन शुक्र समझता कि मेरे को कोई देख नहीं रहा, लेकिन वहाँ पर जो है वो बातें ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती अगर शुक्र वहाँ पर रिफ्लेक्टेड ना हो। अगर रिफ्लेक्टेड है फिर ठीक है, फिर वो चीज़ें गुप्त रहेंगी। लेकिन अगर रिफ्लेक्टेड नहीं है तो वो शो ऑफ जरूर करेगा, यानी कि पब्लिक के सामने आपके गुप्त और गलत रिलेशन भी बाहर आ जाते हैं। जैसे कि आपका लव लेटर पकड़ा जाना, या आपका व्हाट्सअप चैट सामने आ जाए, या आपका फ़ोन चेक किया जाए तो उसमें पकड़े जाओ। मतलब कोई भी मतलब किसी भी तरीके से आप एक्सपोज हो जाते हो अपने लव रिलेशनशिप के अंदर, जो आपके सीक्रेट रिलेशनशिप है। ऐसा शुक्र आपको साधना, तंत्र, मंत्र इन चीज़ों में प्रकांड बना सकता है, क्योंकि शुक्र इन चीज़ों का कारक है। यानी कि कोई भी ऐसे शुक्र को मतलब कि किसी भी विधवा स्त्री वगैरह या जिसका पति ना हो, इसमें वो कुंवारी कन्या भी हो सकती है कोई भी, उनसे जो है कि आपको रिलेशनशिप नहीं रखने हैं, नहीं तो शुक्र खराब हो जाता है। यानी जिसका पति नहीं है उसके कई तरीके से हो सकता है, या तो वो विधवा है, या उनका डिवोर्स हो रखा है, या उनकी शादी नहीं हुई है। अब इसमें ये नहीं है कि अगर आप जो मतलब कि यंग हैं एज में और अगर आपकी शादी हो गई तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। शादी नहीं हुई, आप किसी से प्यार करते हैं, इजहार करते हैं, या उसके बाद में शादी करते हैं, तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं और किसी भी ऐसे जातक से या जातिका से आप संबंध रखते हैं कि जिसका जीवन साथी नहीं है, यानी कि या तो वो गुजर चुका है, या वो डिवोर्स ले चुका है, या वो शादी नहीं की है, संबंध नहीं रखते। नवम भाव का शुक्र, नवम भाव का शुक्र आपका भाग्य स्थान है, और जो कि शुक्र यहाँ पर आपको, और सप्तम भाव के अंदर भी सप्तम भाव का शुक्र जो है कि आपको कमा के देता है, यानी उसको पिता को, गुरु को, इनको कमा के देता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर नवम भाव से 11वें में बैठा है। तो उसकी नियति है कि वो जो है कि कर्ज है कि उसको इस जीवन में अपने पिता को, अपने बॉसेस को कमा के देना। तो अगर ऐसा शुक्र वाले को, जो 7th हाउस शुक्र वाले को अपने आप काम पे रख लें, तो वो आपके काम को भी बढ़ा देगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंदर वो काम कर रहे हैं वो भी तरक्की करना शुरू कर देता है शुक्र सप्तम। अब 9th हाउस शुक्र की बात करें तो 9th हाउस शुक्र शादी के बाद भाग्योदय देता है, क्योंकि शादी का कारक है। नवम भाव के अंदर गया तो भाग्योदय शादी के बाद ये देखने में आया है। या आप देखें कि ऐसा शुक्र जो है कि लिक्विड मनी का बादशाह कह सकते हो इसे, उसके पास स्थिर संपत्ति हो ना हो, घर, भौतिक चीज़ें जैसे सोना चांदी दौड़ इकट्ठा कर लेते हैं, या घर वगैरह में इन्वेस्ट कर लेते हैं, घर वगैरह बना लेते हैं, ऐसी संपत्ति हो ना हो, ज़मीन वगैरह हो ना हो, लेकिन लिक्विड कैश बहुत होता है, यानी कि दरिया सा बहता है जो है कि लिक्विड कैश का। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो कि इसके रिलेशनशिप में या इसके जानकार जो जिसने इनसे उधार ना लिया हो। शुक्र नवम भाव, ये भी ऐसा शुक्र जो है कि अपने पिता को
या अपने गुरुओं के लिए बहुत कुछ करता है, पिता को देने के लिए आता है। ऐसा शुक्र अपने पिता को बहुत आर्थिक मदद करता है, ये आप समझ सकते हैं। शुक्र नवम भाव, शुक्र आपके अगर दसम भाव के अंदर हो, दसम भाव के शुक्र जो है यहाँ पर जो है कि बोला गया है कि शुक्र ऐसा शुक्र जो कि दसम भाव के अंदर है, तो ये किसी भी ऐसे कार्य में जिसमें कि इनको दूसरों का आगे हाथ फैलाना है, यानी कि आप एनजीओस में काम करते हैं या किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो उधार देते हैं और वो आपको जो है कि रिकवरी यानी पैसे मांगने हैं, तो किसी भी ऐसे चीज़ में जहाँ पर आपको पैसे मांगने हैं, आपका कार्य वहाँ पर हो सकता है वो आपको बेटर है, क्योंकि आपको मांगने की चीज़ें करनी है। अभी शुक्र 10 है, यहाँ पर शुक्र का जो हो रहा है, क्योंकि अब शुक्र को मेहनत करनी है, किसके लिए? पैसों के लिए। तो यहाँ पर शुक्र जो है कि अब पैसों के लिए मेहनत कर रहा है और मांग रहा है, तो शुक्र खुद कारक है और वही उसको मांगना पड़ रहा है। यहाँ पर सबसे बेकार जगह आप कह सकते हो शुक्र के लिए। तो यहाँ पर शुक्र जो है कि इतना बढ़िया नहीं है, और यहाँ पर दसम भाव के अंदर शुक्र अगर आपका है तो ऐसा शुक्र आपको अपने परिवार से अलग करता है शादी के बाद। जैसे कि आपका शादी हुई और आपकी पत्नी नहीं चाहती कि वो परिवार के साथ रहे, या बोलेगी मेरे से भैया परिवार का पूरा काम नहीं होता, मैं नहीं करूँगी, मेरे को अलग रहना है। इस तरीके से यहाँ पर जो है कि जीवन संगिनी आपको आपके परिवार से दूर करने के लिए आती है। कर्ज है शुक्र का, शुक्र 10। दूसरों को पैसा छुपाना, ये सब आप कर सकते हो। यहाँ पर जो कि मकर राशि आपकी कालपुरुष कुंडली की, तो मकर राशि का शुक्र भी आप अगर देखें तो वो कुछ ना कुछ धन संबंधी चीज़ छुपाता है। आपकी जो है कि पत्नी धन सब छुपाएगी, या आप जो है किसी का काला धन अपने यहाँ रखे हुए हैं, यानी किसी को भी मदद करते हैं ऐसे धन को छुपाने के लिए, जो कि अनलीगल है। शुक्र 10, शुक्र 11 जो है कि आपको मल्टीपल रिलेशन दे सकता है, क्योंकि 11th हाउस के अंदर कोई भी चीज़ आती है तो मल्टीपल हो जाती है। वहाँ पर राहु का प्रभाव जो एम्पलीफाई करता है। अगर यहाँ पर जो है कि शुक्र आपका ज़्यादा तो आपको रिलेशनशिप मल्टीपल मिलने वाले हैं, तो इस चीज़ को आप देखना। और आपको जो है कि हो सकता है कि पत्नी से लाभ, यानी कि किसी भी स्त्री जातक से लाभ आप ये कह सकते हो। 11वें भाव का शुक्र आपको आपके जीवन साथी, आपकी पत्नी आपको मतलब कि नौकरी वाली मिल सकती है कि वो आपको आर्थिक मदद करे, नौकरी से आपको मतलब उनसे पैसा मिले, चाहे वो अपने परिवार से ला के आपको दे, चाहे वो कमा के आपको दे, यानी कि स्त्री पक्ष से हमेशा आपको लाभ होने वाला है अगर आपके 11वें भाव के अंदर शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र 12वें, सदैव बोला गया है कि इसकी प्रशंसा की गई कि शुक्र जब 12वें होता है तो बहुत अच्छे फल देता है, हर लगन के लिए अच्छा फल देता है। ये बोला गया कि शुक्र अगर आपके 12वें भाव में हो तो ये अच्छी प्लेसमेंट है। भौतिक सुखों की चीज़ें जो है कि शुक्र यहाँ पर प्रदान करता है, क्योंकि शुक्र के बारे में आप सबने सुना होगा कि शुक्र के बारे में एक चीज़ बोली गई कि शुक्र से दूसरे भाव की शुक्र वृद्धि करता है। तो यहाँ वो लगन भाव की वृद्धि कर रहा है, या लगन के भाव को सब चीज़ें दे रहा है। तो यहाँ पर शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है। सिर्फ 2 लगन को छोड़ के देखने में आया कि 11 नंबर लगन यानी कि कुंभ और जो है कि मीन अगर आपका लगन है तो वहाँ शुक्र 11वें भाव के अंदर, सॉरी 12वें भाव के अंदर इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि देखा गया कि वो राजयोग कारक नहीं होता वहाँ पर। इसका रीज़न भी है क्योंकि 11वें भाव के अंदर 11वें भाव का लगन यानी कुंभ लगन, तो वो एक तो 4th हाउस का मालिक बनेगा और एक 9th हाउस का, और 12वां भाव हमारा लॉसेस का है। तो 4th लॉर्ड 12th हाउस के अंदर या 9th लॉर्ड 12th हाउस के अंदर आप ये बोल सकते हैं कुंभ लगन के अंदर अगर शुक्र आपके 12वें भाव के अंदर है। तो ऐसी स्थिति में लॉस किसका हो रहा है? आपके घर का लॉस हो रहा है, फैमिली का लॉस हो रहा है, और आपके भाग्य का लॉस हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ आपका जन्म स्थान है वहाँ पर आप अगर रहते हो तो ऐसा शुक्र आपको कोई फायदा नहीं देने वाला। अगर आपको स्थायी घर चाहिए या भाग्य में अपलिफ्टमेंट चाहिए तो आपको घर छोड़कर अदर कल्चर में या विदेश में जाकर बसना पड़ेगा। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर अगर आप रहते हैं तो आपको वहाँ पर स्थायी मतलब घर का सुख जिसको बोलते हैं और भाग्य होते हैं।
क्योंकि यहाँ पर जो है कि नवम भाव का स्वामी आपके 12वें भाव में, यानी अदर कल्चर में आपका भाग्योदय और 4th हाउस का मालिक है। कुंभ लगन, जन्म स्थान से दूर आने पर आपका भाग्योदय होगा, ये आप कह सकते हैं। इसी प्रकार से मीन लगन अगर आपका है तो यहाँ पर आपके 2 दूर स्थान यानी खराब स्थानों के स्वामी बनकर शुक्र जो कि 12वें है, 3rd हाउस और 8th हाउस। तो इसके अंदर अगर लॉसेस किस चीज़ का अगर 12वें भाव में 3rd हाउस आपके पुरुषार्थ का लॉस, यानी आप इतने आलसी हो जाएंगे, कुछ काम करना नहीं चाहेंगे, मेहनत करना नहीं चाहेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे अगर आपका 3rd लॉर्ड 12th हाउस के अंदर है। इसी प्रकार से आपका 8th लॉर्ड 12th हाउस के अंदर यानी कि इनहेरिटेंस का लॉस, यहाँ पर आपको जो है कि आपके मतलब कि आपको विरासत में कुछ नहीं मिलने वाला, उसका भी लॉस है। तो ये स्थिति एक खराब स्थिति है कि आपके फादर का पैसा आप तक नहीं पहुँचेगा, या पहुँचेगा तो वो लॉसेस में चला जाएगा और आप पुरुषार्थ नहीं करना चाहेंगे, ना इतने आपको मतलब कि चाहिए भी नहीं, एक तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि आप मेहनत ही नहीं करेंगे, आप पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो एक 12वें भाव के अंदर सॉरी मीन लगन के लिए और एक कुंभ लगन के लिए शुक्र जो है कि 12वें भाव में इतना बढ़िया नहीं बताया गया है, जितना कि शास्त्रों में लिखा है कि शुक्र अगर 12वें भाव में हो तो वो सभी प्रकार की भौतिक चीज़ें व्यक्ति को देता है। लेकिन ये 2 लगन इसके अपवाद हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर किया है तो आपका अति धन्यवाद। और उनको अगर पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। आज्ञा चाहता हूँ अगले एपिसोड तक के लिए।